तो गुड इवनिंग मेरे भाइयों और बहनों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का जियोग्राफी, जो कि पहला बुक है भारत के बारे में, और बुक 2 है विश्व के बारे में। तो आज हम चैप्टर 1 बुक 1 का स्टार्ट कर रहे हैं, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर 1 का नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी। चैप्टर 1 मानव भूगोल, इसको बोल सकते हैं हम सब ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी, तो इसमें सबसे पहला सवाल है, क्या मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल क्या है? देखिए, मानव भूगोल जो भी क्रियाकलाप मानव करता है, यानी बोल सकते हैं क्या, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, यानी बोल सकते हैं जो भी इन्वायरमेंटल का जो भी नैतिक है, इन्वायरमेंटल का जो भी वातावरण है, यानी भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित बोल सकते हैं। तो मानव भूगोल वैसा भूगोल जिसमें भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, या बोल सकते हैं कि प्राकृतिक प्राकृतिक एवं प्लस मानव के सभी सभी गतिविधियों विधियों का अध्ययन का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल कहलाता है। और दूसरा सवाल है, क्या मानव भूगोल, देखिए मानव भूगोल तो आप बता दिए, मानव भूगोल के संस्थापक कौन? देखिए मानव भूगोल जो कि एक जर्मन के व्यक्ति थे, जर्मन के भूगोलवेता, एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल मानव भूगोल जो पुस्तक है, इनके रचयिता फ्रेडरिक रेडजल साहब है। और मानव भूगोल के साथ एक है भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का जन्मदाता कौन है? बोल सकते हैं आश्रयदाता, जन्मदाता या जनक भी बोलते हैं हम सब। तो भौतिक भूगोल का जो है वो आपका है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो देखिए भौतिक भूगोल क्या है, देखिए ये हो गया आपका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आपका हो गया क्या, आपके जो भी वातावरण में देख रहे हैं आप, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का भौतिक, यानी बोल सकते हैं तो इन्वायरमेंटल, यानी बोल सकते हैं सजीव, जिसमें जीव ना हो, निर्जीव, सजीव। तो ये हो गया आपका भौतिक भूगोल है क्या। देखिए भौतिक भूगोल में भौतिक 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 भूगोल में किसी भी क्षेत्र या स्थान स्थान के बारे में स्थान के बारे में उस स्थान पर निर्जीव जो भी है, निर्जीव जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है, तो उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। देखिए भौतिक भूगोल का संस्थापक या जन्मदाता जो है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है भौतिक भूगोल का जन्मदाता। और इसमें खास तौर पर हम सब पढ़ते हैं चैप्टर 1 मानव भूगोल मूल सिद्धांत में। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी तो हम एग्जाम के दृष्टि से नहीं पढ़ा रहे, बल्कि फाउंडेशन की दृष्टि से पढ़ा रहे, ताकि आपका जो भी सवाल हो वो फुल में फुल बने। इसीलिए हम ये नहीं चाह रहे कि हाँ नव निश्चयवाद ये सब पे डायरेक्ट चल जाए, थोड़ा सा रूबरू करवा रहे हैं, सिर्फ निश्चयवाद नव निश्चयवाद। तो पहला बात क्या है, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल।
यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी। बहुत हम लोग को पढ़ना है इस बुक में मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल तथा उसके क्रियाकलाप या उसके बोल सकते हैं तो मूलभूत क्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल वैसा भूगोल है जिसमें जिसमें मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वो और प्राकृतिक के आश्रय पर, यानी बोल सकते हैं मानव भूगोल वैसा भूगोल जिसमें मानव और प्राकृतिक दोनों एक संबंध में आकर अध्ययन करता है, तो उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक या जन्मदाता या आश्रयदाता एक जर्मन भूगोलविद था, यानी एक जर्मनी के व्यक्ति थे। कौन थे वो? अभी जस्ट पहले बताए थे। कौन थे? मानव भूगोल के संस्थापक या जन्मदाता कौन है? जर्मन के फ्रेडरिक रेडजेल साहब है। फ्रेडरिक रेडजेल। ये हो गया मानव भूगोल। सबसे पहले आपको परिचय क्लास में बताए थे क्या भूगोल क्या है। देखिए भूगोल क्या है? जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी पृथ्वी अध्ययन। सबसे सरल शब्द में समझ जियोग्राफी क्या है यानी भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। सबसे सिंपल डिफिनेशन है, पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। भूगोल का संस्थापिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज साहब को। इरेटोस्थनीज साहब को। हालांकि भूगोल का संस्थापक यूनान देश को माना जाता है, बल्कि उनका जो भी आश्रय रहता है, जो कि इनका संस्थापक है, उससे माना जाता है किसे? इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज साहब को। और इनका किस देश को संस्थापक और एक माना जाता है। क्वेश्चन आता है यहाँ भूगोल का संस्थापक किस देश को माना जाता है? भूगोल का संस्थापक किस देश को माना जाता है? यूनान को। और भूगोल का पिता बोले तो वो इरेटोस्थनीज साहब को कहा जाता है। यानी भूगोल का ये हुआ आपका बेसिक सा। क्या मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वैसा भूगोल जिसमें मानव और प्रकृति एक दूसरे के संबंध में आकर अध्ययन या जो भी कार्य करता है एक दूसरे के संबंध में आकर। देखिए सबसे पहले मानव भूगोल में आपको ये याद रखना है, मानव और प्रकृति दोनों संबंध में आकर एक अपना अस्तित्व दिखाता है, यानी अपना क्रियाकलाप करता है, तो इसे मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल वैसा क्षेत्र वैसा इस वर्ल्ड में देखिए क्या क्या निर्जीव है, यानी जिसमें जीव नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है? आपका पेड़ हो गया। क्या है? सजीव निर्जीव क्या क्या है? आप लोग बता सकते हैं सजीव है या निर्जीव? अच्छा ये क्वेश्चन आप सबके लिए रहा, कमेंट में बताइएगा पेड़ क्या है, सजीव या निर्जीव। तब आईक्यू लेवल पता चलेगा, उसी हिसाब से हम भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा बेसिक बंदा है, ताकि हम देखिए जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी पढ़ा सके। आप एक कमेंट कीजिए और बेसिक चल जाते हैं और बेसिक छोड़िए। सबसे पहले भूगोल क्या है? भूगोल समझे, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। भूगोल का पिता इरेटो इरेटो अस्थनीज साहब को इरेटोस्थनीज साहब को कहा जाता है भूगोल का पिता। और किस देश को माना जाता है? देश यूनान को माना जाता है। देखिए इसमें भूगोल में खास करके पढ़ा जाता है नव निश्चयवाद, संभाववाद, जो कि सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण हम भी मान रहे आप भी मान रहे। देखिए बिना देरी किए हुए वो टॉपिक पर जाते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया है। क्या ये परिचय था सिर्फ? हाँ मानव भूगोल, भौतिक भूगोल ये पढ़ा दिए। क्या भूगोल इसका थोड़ा सा विशेषता भी बता देते हैं। देखिए प्राकृतिक और मानव दोनों एक संबंध में आकर अपना अस्तित्व या कार्य जो भी करता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल जो किसी भी क्षेत्र या स्थान में कोई भी वस्तु को देखते हैं, जैसे हो गया भूमि, क्या वो सजीव है? नहीं, तब वो किस में आएगा? भौतिक भूगोल में आएगा। देखिए भूकंप, क्या उसे वो सांस लेने का उसमें क्षमता है? नहीं, इसमें आएगा भौतिक भूगोल में आएगा। भौतिक भूगोल में आएगा।
क्या आपका पेन जो है, क्या आप जो जिससे लिख रहे हैं, क्या इसको भी ये सजीव है या निर्जीव है? ये निर्जीव है क्योंकि ये ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो भौतिक भूगोल ये हो गया। इनके पिता जो है हम्बोल्ट साहब है। कौन है इनके संस्थापक, या बोल सकते हैं तो पिता या आश्रय दाता। पिता, पिता हम्बोल्ट, 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 हम्बोल्ट। और देखिए मानव भूगोल का कौन है? मानव भूगोल का आपका है पिता कौन है? अभी बताए थे, जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल साहब। रेडजल, रेडजल। सबसे पहला बात है, एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहिए। देखिए अभी तक जो पढ़ा है एक स्पष्ट रूप से सुनिए और ध्यान से। सबसे पहला बात, क्लास 12 का जियोग्राफी, हाँ। बुक 1, हाँ। चैप्टर 1, हाँ। क्या चैप्टर का नाम? क्या चैप्टर का नाम? मानव भूगोल के मूलभूत क्षेत्र एवं सिद्धांत। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल में और भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। एक सरल सा परिभाषा, इतना बड़ा नहीं बोलना, अपने भाषा में जितना स्पष्ट रूप से और अपने भाषा में आंसर देने का कोशिश, उतना अधिक नंबर जो आता है। ये हम नहीं बोल रहे एग्जाम, और एग्जाम का पैटर्न बोल रहा है। देखिए मानव भूगोल बता दिए, मानव और प्राकृतिक दोनों एक संबंध में आकर अपना कार्य करता है, तो उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल का पिता जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल। मानव भूगोल क्या है? प्रकृति और मानव दोनों एक संबंध में आकर अगर कार्य कर रहा है। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल क्या है? जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जिससे भी आप देख रहे हैं, जिससे जो भी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पा रहे, यानी नहीं ऑक्सीजन ग्रहण कर पा रहे हैं, तो जैसे हो गया पेन, हो गया पेंसिल, हो गया ये, हो गया आपके पास डब्बा, क्या ये ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है? ये सजीव है या निर्जीव? ये निर्जीव है आपका, निर्जीव है। क्या ये पेन, ये मार्कर, ये पेन क्या है? ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल अभी डिफिनेशन इसका स्पष्ट है, ये देखिए। भौतिक भूगोल, भूकंप और सुनामी जो आता है, उनका अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन आता है, क्या भूकंप और सुनामी का अध्ययन भूगोल के किस भूकंप सुनामी, क्वेश्चन सही से सुनिए, भूकंप और सुनामी, भूकंप सुनामी भूगोल के किस क्षेत्र में आता है? आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ए एवं बी दोनों, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको मारना है क्या? बोल सकते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। क्योंकि देखिए भूकंप एक चक्रवात है जो कि किसी को संदेश देकर नहीं आता, इसीलिए यह भौतिक भूगोल है। यहाँ बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी का उत्पन्न होना, ये सब किसके कारण होता है और किस भूगोल में जाता है? भौतिक भूगोल में जाता है। भौतिक भूगोल का पिता किसे बताए? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो ये है आपका चैप्टर 1 का कुछ बेसिक सा, और बेसिक यानी बेसिक सा बोल सकते हैं तो सिर्फ बेसिक है, बेसिक सा कुछ नहीं, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक था आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल आपको पूरे समझा दिया। मानव भूगोल संस्थापक, भौतिक भूगोल संस्थापक। संस्थापक आपको याद रखना है, जनक याद रखना, आश्रयदाता याद रखना, पितामह याद रखना। भौतिक भूगोल अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। मानव भूगोल जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। अब हम आगे वाला टॉपिक पे बात करते हैं। आगे वाला टॉपिक है आपका निश्चयवाद, संभववाद। सबसे पहला बात है निश्चयवाद।
निश्चयवाद। देखिए निश्चयवाद क्या है, सबसे पहले ओरल हम बताते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद, लेकिन निश्चयवाद का संस्थापक कौन है, या किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? इनका तीन चार संस्थापक है। इन्हें बोल सकते हैं तो एक ग्रुप में आके, एक समूह में आके कोई व्यक्ति इनका खोज किए हैं, निश्चयवाद का खोज किया। क्या हाँ बताए हैं? या कोई भी मनुष्य को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उनको पर्यावरण पर आश्रित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद क्या है? भूगोल का वह भूगोल का वह वाद है जिसमें किसी भी मानव को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रकृति पर निर्भर होना आवश्यक है, और प्रकृति के अनुसार ढल जाने की प्रक्रिया, प्रकृति के ऊपर निर्भर होने की प्रक्रिया को ही निश्चयवाद कहा जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से समझिए निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। पहला टॉप पॉइंट लिखिएगा, स्टार्ट देखिए। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद के संस्थापक हमबोल्ट, रीटर और कौन है? हाँ, हमबोल्ट, रीटर और इरेटोस्थनीज साहब नहीं है, लिख देते हैं। हमबोल्ट, रीटर, कुमारी सैंपल। हमबोल्ट की शिष्या थी कौन? कुमारी सैंपल। देखिए कुमारी सैंपल हमबोल्ट की शिष्या थी। हमबोल्ट कौन थे? भौतिक भूगोल का अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट कौन थे? भौतिक भूगोल का पिता। और भी थे, और एक थे मानव भूगोल का पिता, जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल साहब। देखिए एक बार फिर से रिवीजन चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बेसिक है, तो रिवीजन देखिए। आप पिलर सबसे पहले घर बनाते हैं, तो आप जो भी पिलर विलर जो भी देते हैं, आप जितना मजबूत दीजिएगा, जितना अधिक दीजिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग दीजिएगा, जितना उसको पानी पिलाइएगा, बोल सकते सीमेंट दीजिएगा, जितना मजबूत ये सब आप क्रीट कंकड़ ये सब जितना भी आप स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं। पहले बेसिक हुआ ये, आप बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इनके ऊपर जितना भी आप बिल्डिंग खड़ा करेंगे, इनको खड़ा करने में आसानी होता है। इसलिए बेसिक पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा आराम से, इस बार थोड़ा स्पीड में। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल के अंदर किसी भी क्षेत्र पृथ्वी में जो भी व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी को हम भूगोल कहते हैं। और उनका जनगणना करना, जनसंख्या घनत्व कितना, ये सब गिनती करना भूगोल कहलाता है। क्या भूगोल में पूरा पृथ्वी का अध्ययन है। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या, यानी हम कुछ भी, यानी पृथ्वी में अगर आप लिख रहे हैं पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, मानव है और पशु पालतू सब कुछ है, तो इसीलिए लिखना है पृथ्वी का अध्ययन। सबसे स्पष्ट बात जियो प्लस ग्राफी, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज साहब को कहा जाता है। भूगोल का संस्थापक किस देश को? यूनान। और इसमें है मानव भूगोल, कौन? प्राकृतिक और मानव दोनों एक संबंध में आकर अपना अंतर कार्य करता है, तो उसे मानव भूगोल का संस्थापक जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल साहब। भौतिक भूगोल क्या है? जो भी निर्जीव है, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, पानी क्या है? निर्जीव है। ये जो हम लिख रहे हैं मार्कर से, ये क्या है? निर्जीव है। तो भौतिक भूगोल का संस्थापक कौन है? देखिए भौतिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट साहब है। तो पिता इनका लिखा दिए हैं और इनका भी। तो ये हुआ बेसिक, कुछ अत्यंत बेसिक
बोल सकते हैं तो बेसिक से बेसिक, बेसिक से बेसिक, ये हुआ बेसिक से बेसिक। और इनके आगे का टॉपिक में हम चैप्टर का मेन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।